हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेनी वन फंक्शन के बारे में और ऑन टू फंक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है इनटू फंक्शन। इसको भी उसी के साथ कंटिन्यू करना था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए अब यहाँ पे समझेंगे। तो इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होगा कि देखिए, जो फंक्शन ऑन टू में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर एफ एक्स का मतलब रेंज ये हमारा कोडोमेन के बराबर हो तो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। फिर अब हम लोग ये कह सकते हैं सिंपली कि अगर जो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है वो हमारा इन टू हो जाएगा। जैसे वन वन में था कि अगर इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन फंक्शन मस्ट बी मेनी वन। सिमिलरली हियर इफ फंक्शन इज नॉट ऑन टू देन फंक्शन मस्ट बी इन टू। A function f mapped from a to b is an into function if there exists an element in b having no pre-image। देखिए सिंपल वही सी बात कह रहा है। उसमें क्या था कि प्री इमेज का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई भी एसोसिएशन ना हो। बात समझ में आया? इट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं इसको सिंपली दूसरे शॉर्ट भाषा में। ये देखिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ ये लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, या प्रॉपर सेट ऑफ, करिए प्रॉपर सेट ऑफ कोडोमेन। ये हो जाएगा प्रॉपर सेट ऑफ कोडोमेन। हमें ये प्रूफ करना रहेगा। अगर ये मिल जाता है देन फंक्शन इज आर इनटू फंक्शन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में कि a1 a2 a3 बी द एलिमेंट ऑफ a, b1 b2 b3 बी द एलिमेंट ऑफ b, वन एलिमेंट b हैव नो एनी प्री इमेज। ओके, मीन्स डोमेन में इनका एसोसिएशन नहीं है। तो इसका अब रेंज कितना हो जाएगा, इट्स रेंज इज b1 b2 और कोडोमेन कितना है b1 b2 और b3। तो ये सेट हमारा इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी देख लीजिए, ये भी। तो ये बोथ द एग्जांपल्स आर इनटू फंक्शन। एक रिमार्क देखेंगे, रिमार्क बहुत अच्छा रिमार्क। देखिए अब हमारे पास बेसिकली क्या हुए, 4 फंक्शंस मिले हमें, वन वन, मेनी वन, ऑन टू और इन टू। अब इनका कॉम्बिनेशन हमें देखना है, इनके कुछ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। वो क्या है, वो 4 टाइप के ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे कि फंक्शन वन वन ऑन टू होगा, मीन्स इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होगा। इसी को हम आगे देख के बाइजेक्शन भी बोलेंगे। कोई फंक्शन वन वन ऑन टू होगा तो इसे हम इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोलेंगे। जैसे ग्राफ में देखिए, इसके तीनों का अलग अलग इमेज है, तो ये वन वन हो गया। कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ब्लैंक नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। तो ये वन वन ऑन टू हो जाएगा। वन वन इन टू मीन्स इंजेक्टिव हो बट सर्जेक्शन सर्जेक्टिव ना हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों का हमारा इमेज मिल रहा है, लेकिन इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट इज वैकेंट। ठीक है, मीन्स रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। मेनी वन ऑन टू, मेनी वन का मतलब क्या हो गया, किसी एक इमेज के 2 प्री इमेज बन रहे हैं, इसलिए मेनी वन है। और ऑन टू का मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें ना छूटे, तो देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं वैकेंट है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मेनी वन ऑन टू। मेनी वन इन टू इट मीन्स नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और ये चौथे खूब पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर एसोसिएटेड फॉर वन एलिमेंट ऑफ सब डोमेन या कोडोमेन बोले। देखिए इसमें अब यहाँ पे हमारे पास इस एलिमेंट के 2 प्री इमेज मिल रहे हैं, इसका मतलब ये मेनी वन हो जाएगा। एक एलिमेंट यहाँ पे छूट रहा है, इसका मतलब ये इनटू हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, मेनी वन इनटू फंक्शन। अब अगला इसमें कंटेंट देखेंगे हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट कंटेंट है पेज नंबर 11 पे हमारा, वन वन ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव। ये 12th एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको इस बार भी 2-3 क्वेश्चन मिला था। तो देखिए इसमें देखेंगे, अ फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्टिव इफ इट इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। वन वन का कंडीशन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेके चले, एक्स बराबर वाई मिल जाए। और ऑन टू का कंडीशन क्या होता है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगा देन फंक्शन इज बाइजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। रिमार्क में देखेंगे, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड एफ मैप्ड फ्रॉम ए टू बी इज अ बाइजेक्शन देन ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इफ ए हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन। देखिए इसमें ये कह रहा है कि अगर ए और बी हमारे पास फाइनाइट सेट हैं तो जो एसोसिएशन होगा, अगर एन एलिमेंट्स हैं ए के तो एन एलिमेंट्स बी के भी होंगे, तभी हमारे पास बाइजेक्शन होगा। पीछे एग्जांपल में देखिए कि बाइजेक्शन में क्या था कि इसके पास 3 एलिमेंट है तो इसके पास भी 3 ही एलिमेंट है। तो अगर हम इस पर नंबर ऑफ बाइजेक्शन निकालें तो फैक्टोरियल एन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइजेक्शन। एन आइटम्स को
हमें अरेंज करना है एन प्लेस पे, तो फैक्टोरियल एन, सिंपल। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, शो दैट फंक्शन एफ मैप फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ + 5 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन के लिए हमें इंजेक्शन का मतलब 1 1 और सरजेक्शन का मतलब ऑन टू 1 1 और ऑन टू प्रूव करना रहेगा। तो हमने क्या ले लिया, लेट x1 x2 बी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इन ऑफ r मीन्स डोमेन से ले रहे हैं, ये देखिए ये डोमेन है, ये को डोमेन है। देन fx इक्वल्स टू fx2, अब fx1 हम fx में रखेंगे, यहाँ पे x1 की जगह x यहाँ x1 आ जाएगा, 3x1³ + 5 इक्वल्स टू 3x2³ + 5, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x1³ बराबर x2³। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 - x2, दूसरे ब्रैकेट के इसको एक तरफ कर लीजिए, ऐसे आएगा x1³ - x2³ इक्वल्स 0, तो a³ - b³ का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास एक कंडीशन ये आएगी। तो हमने ये लिया था और ये हमें मिल जा रहा है, इसका मतलब ये 1 1 है। अगर 1 1 है तो इंजेक्टिव। नेक्स्ट देखेंगे सरजेक्टिव प्रूफ करेंगे कि लेट वाई, देखिए इसमें हमने क्या कहा था पीछे जब हमने सरजेक्शन के लिए आपको बताया था, सबसे पहले कहा था कि एक आर्बिट्रेरी वाई सपोज कर लेंगे, कहाँ से, बी एलिमेंट से, बी का मतलब कोडोमेन से, तो इमेज बराबर इसको ले लिया। अब इमेज की वैल्यू हमें क्या दी है, 3x³ + 5। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लीजिए, तो x³ बराबर हो गया y - 5/3, तो x बराबर हो जाएगा y - 5/3 की पावर 1/3। अब ये क्या कह रहा है कि y हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन में, तो देयर एग्जिस्ट, ये x हमारा कहाँ की वैल्यू होती है, ये हमारा डोमेन की वैल्यू है, तो इसके हर y के लिए x हमारा डोमेन में कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसी चीज को फिर लेके चलें, fx की वैल्यू अगर हम प्लेस करें तो हमें y मिलना चाहिए। देखिए fx बराबर f ऑफ x की वैल्यू जो आई है इसको हमने ला के यहाँ प्लेस कर दिया। अब ये fx हम यहाँ लाएंगे, x की वैल्यू इसमें ये फंक्शन दिया है, तो 3x³, तो x की वैल्यू ला के यहाँ प्लेस कर दिया, +5, जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारे पास y आ गया। मीन्स fx बराबर हम लेके चले थे, हमें y मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये हमारा सरजेक्टिव हो जाएगा। अगर फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है और सरजेक्टिव है तो फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बोलेंगे। एक क्वेश्चन इस बार 2020 में ये आया था बोर्ड एग्जाम में, अलीगढ़ वाले सेट में आया था, प्रूव दैट द फंक्शन f मैप्ड फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो देखिए f मैप्ड फ्रॉम r टू r दिया, fx इक्वल्स टू हमने 2x ले लिया, x बिलोंग्स टू r, पहले इंजेक्टिव वही 1 1, x1 x2 दो डोमेन से वैल्यू ले लिया, fx इक्वल्स टू fx2 लेके चल रहे हैं, x1 बराबर x2 प्रूफ करेंगे, तो fx1 बराबर fx2, तो 2x1 इक्वल्स 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब ये 1 1 है। अब सरजेक्टिव के लिए हमने एक एलिमेंट y ले लिया कोडोमेन से। अब यहाँ पे क्या शो करेंगे कि लेट fx इक्वल्स टू y, दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू y, तो x बराबर y/2। अब यही y/2 ला के प्लेस करेंगे तो हमें f ऑफ y/2 बराबर y आ जाएगा, मीन्स कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए DIY2 है ये हमारा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन अपने यहाँ के सेट में था, 1 नंबर में था ये, कि हमें बताना है ये क्या होगा। ठीक है, ये चारों पांचों क्वेश्चन देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।